बाद सिपाही बहाली परीक्षा एक बार फिर से विवादों में आती नजर आ रही है। परीक्षा आयोजन के पहले ही पुलिस ने ऐसे ही एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें करीब 150 के करीब अभ्यर्थियों को एक निर्माणाधीन भवन में रखकर परीक्षा के प्रश्न पत्र रटवाए जा रहे थे। इसे लेकर अभ्यर्थियों के खाने पीने तक का प्रबंध किया गया था। हालांकि समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिली और सभी को धर दबोचा गया। इस दौरान कई अहम जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गाड़ियों में अभ्यर्थियों को क्या क्या लाना है, इसकी जानकारी बकायदा एक पुर्जे में लिखकर मिली, जिसमें मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट के साथ कई अन्य दस्तावेज और साथ में अभ्यर्थियों से चेक भी मांगा गया था। और ये सब कुछ तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव इलाके में एक निर्माणाधीन भवन में चल रहा था। मौके से प्रश्न पत्र और कई अन्य दस्तावेज के साथ 4 4 व्हीलर, एक बाइक के साथ कुछ कैश और कई मोबाइल फोन तक जब्त किए गए हैं और सभी की जांच जारी है। अगर वाकई में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये गंभीर चिंता का विषय है कि कैसे प्रश्न पत्र बाहर आ गया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। तो निर्माणाधीन ये वही मकान और देखिए ये तमाम वो गाड़ियां जिनसे अभ्यर्थियों को यहां लाया गया था और प्रश्न पत्र इनसे रटवाए जा रहे थे। बकायदा कई पर्चियां बरामद हुई हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर, उन्हें क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर आना है, इसकी जानकारी लिखी गई है। एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र लीक हो जाता अगर पुलिस के द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। बता दें कि कुछ ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आया है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ये पूरा खुलासा हुआ है, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चों को रखकर उन्हें परीक्षा के लिए तैयार कराया जा रहा था। यहाँ पर कई ऐसे अहम दस्तावेज और जानकारियां मिली हैं, जिससे ये बातें सामने आई हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्हें वो एग्ज़ाम जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो रटवाया जा रहा था। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एडमिट कार्ड है और ये एडमिट कार्ड जो है वो त्रिलोकी कुमार नामक जो अभ्यर्थी हैं उनका है। यहाँ पर वो एग्जामिनेशन जो है जो देख सकते हैं एडमिट कार्ड यहाँ पर मिला है और इसी के साथ ही ये दूसरा एडमिट कार्ड भी है जो कि यहाँ पर बरामद हुआ है। ये सेवल महतो का है, जो कि सिंहभूम हजारीबाग के रहने वाले हैं, ईस्ट सिंहभूम के रहने वाले हैं। खासतौर से अगर बात करें तो ऐसे कई दस्तावेज यहाँ पर फटे पड़े हैं। कई साथ में हम दिखाएंगे कि आधार कार्ड जो है वो भी यहाँ पर बरामद हुआ है। साथ में कई दस्तावेजों को फाड़ा भी गया है। देख सकते हैं उसकी तमाम जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मात्र ये चीज़ें ही यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और भी तमाम दस्तावेज जो हैं वो मौजूद हैं। देख सकते हैं आधार कार्ड है, कई तरह के आधार कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ में ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि तमाम चीज़ों के क्वेश्चन हैं, उसके आंसर हैं, जिसे देखकर युवाओं को, जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद थे, उन्हें पढ़ाया जा रहा था। और इसके साथ ही जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे अनुपालन करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चीज़ें बताने को काफ़ी हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था। हालांकि समय रहते पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में और कौन लोग शामिल हैं उस तमाम चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है। जो यहाँ पर मौजूद है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की जो कार्रवाई है या फिर कहें कि गलत कार्य हैं वो किए जा रहे थे, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और इस पूरे घटनाक्रम में कौन लोग शामिल हैं उसकी भी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो युवा थे वो यहाँ पर उन्हें नाश्ते और खाने में परेशानी न हो, इसे देखते हुए केले और ब्रेड की भी व्यवस्था की गई थी, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो जानकारी मिली थी उसके बाद तमाड़
पुलिस और खास तौर से कहा जाए तो ग्रामीण एसपी रांची और जमशेदपुर ग्रामीण एसपी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। अभी तमाम लोगों को हिरासत में रखा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पर ये प्रश्न पत्र सही हैं या फिर हूबहू हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच की जा रही है, जिसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा था और इसके पीछे कौन से लोग शामिल थे और क्यों किन जगहों से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ। ये तमाम चीज़ों की जानकारियां जुटाने में पुलिस लगी हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब वह सरकार अब पेपर लीक सरकार बन गई है। उन लाखों युवाओं का क्या, जिन्होंने बड़े मेहनत से इतने विलंब से हो रहे उत्पाद सिपाही लिखित प्रतियोगिता के लिए तैयारियां की थी और ये कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ। अब लगातार देखिए 5 लाख, 16 लाख, 10 लाख में यहाँ जो युवाओं के सपने हैं इनका सौदा होता रहा है। एक बार फिर से उत्पाद सिपाही की पूरी परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। आज इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में शाम को माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगी। लेकिन अब जिस तरीके का पेपर लीक की खबरें लगातार हेमंत सरकार के कार्यकाल में आ रही है, तो अब ये अबुआ सरकार नहीं, पेपर लीक सरकार हो गई है। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां नाबालिग की हत्या मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला सुपरवाइजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुषमा देवी और उसका भाई गिरफ्तार किया गया है। बच्ची से मारपीट कर उसकी हत्या करने का ये पूरा मामला, जिसमें सीसीटीवी जांच में कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। आपको बताते चलें कि आरोपी सुषमा नाबालिग बच्ची को 4 साल पहले घर के काम करने के लिए लेकर आई थी। सुषमा पर यह भी आरोप है कि बच्ची के घर के काम नहीं करने पर वो उसे टॉर्चर करती थी। परिवार ने जब शव देखा तो उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान पाए, जो निर्मम हत्या की गवाही दे रहे थे। अगली बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां पर पुष्पा हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। थाने के 28 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी को बचाने का आरोप इन सभी के ऊपर, केस कमजोर करने का आरोप लगाया गया इन सभी के ऊपर और डीएसपी के नेतृत्व में इस पूरे केस का खुलासा हुआ। एसपी हरविंदर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। एएसआई, एसआई, हवलदार और आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताते चलें कि पुष्पा 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का केस तक दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस की खोजबीन में मामले में प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव जंगल में छिपाने की बात सामने आई। एसपी के मुताबिक पुष्पा और दिनेश का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा की शादी होने वाली थी, लेकिन पुष्पा दिनेश से शादी करना चाहती थी। 21 जुलाई को जब वो कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी कॉलेज पहुंचकर उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे घने जंगलों में ले गया और चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। एसपी ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि मौके से नरकंकाल और उसके कपड़े तक बरामद हुए, जिन्हें एफएसएल ने जब्त कर लिया है और डीएनए सैंपल भी कराए जाएंगे। अगली खबर भी बोकारो से ही, जहां फुसरो बाजार में ज्वेलरी की दुकान से 15 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतरराज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य की गिरफ्तारी की गई है। मामला 29 मार्च 2026 का है, जब पेटरवार थाना क्षेत्र के राजेंद्र प्रसाद दास की फुसरो बाजार से सोना चांदी की दुकान से करीब 15 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली गई। इस मामले की गंभीरता को बेरमो और चंद्रपुरा थाने की संयुक्त टीम ने लिया इसे गंभीरता से और ओडिशा पहुंची, जहां छापेमारी कर निसार अली उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 65 ग्राम सोना बरामद किया गया है और जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख के आसपास बताई जाती है। ओडिशा जाकर और ओडिशा में नोवापाड़ा से जो है अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त का नाम निसार अली उर्फ काला है। उसकी निशानदेही पर उसके घर से जो है चोरी किया हुआ लगभग 65 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है और अगर हम उसने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसका एक और उसका साथी था
हम लोग आगे उसमें जांच में लाएंगे। और रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी की गई है। स्कूटी सवार बदमाशों की तरफ से गोलीबारी की खबर सामने आती हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और इसी फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। राहुल दुबे गैंग पर गोलीबारी का शक जाहिर किया गया है। पतरातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो स्कूटी सवार बदमाशों की तरफ से देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई है। इस वक्त ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। गोलियों के निशान यहां पर साफ नजर आते हैं और अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चाईबासा से खबर, जहां पर 26 किलो गांजा जब्त किया गया। इस मामले में 3 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। 2 बैग में गांजा जब्त किया गया है और अब इस जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 13 लाख के आसपास बताई जा रही है। राउरकेला रेलवे स्टेशन से ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। तस्वीरें आपके सामने। 26 किलो गांजे को जब्त किया गया है। खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के डुमेरता रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने जंगली हाथी आ गया। इस दौरान मालगाड़ी के चालक ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को रोका और हाथी के रेलवे ट्रैक पार करने के बाद दूर जाने के बाद ही मालगाड़ी यहां से रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक यह हाथी पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहा है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जिस ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी उसी ट्रैक पर ये हाथी जो है वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और उसके बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि कभी कभी इन इलाकों में रेलवे ट्रैक के आसपास ये हाथी अक्सर नजर आ जाते हैं और ट्रैक पार कर जंगल की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेनों का परिचालन भी इस वजह से कई बार प्रभावित होता है। गुमला से बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। महुआ चुनने गई महिला पर हमला हाथियों के झुंड ने कर दिया है। हाथी के हमले से इस महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और तत्काल 25,000 की सहायता राशि परिवार को दी गई है। 3 दिन में 2 लोगों की जान जा चुकी है। हमें मन के पता तब बाद में दूसरा मन मतलब इकर दमादे हर जाए के देखलक तो हाथी क्योंकि कुचिल रख रहे, तब हमें के फोन करलक, तब हमें हाथी के आधा आधार कुदाए के फिर लोइट के आली और देखली तो सही में खुंद के मोराए रहे, हमरा उतले मौत हो जाए रहे। अच्छा, फिर तो क्या करब थी, फ्रेश टोला आल, फ्रेश टोला के फिर पुलिस अलग एम्बुलेंस अलग, उसके बाद में सब लेके आली सदर अस्पताल हॉस्पिटल में गुमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दल की विचारधारा नहीं है उस तरह के दलों का हाल यही होता है। कांग्रेस जेएमएम के लोग असम में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अब वही यहां पर गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में इनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ऐसे दलों को बंगाल की जनता जवाब देगी। क्योंकि बंगाल का कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। उस प्रकार के दलों का यही हालत होती है। जगह जगह पर ये अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का काम करते हैं। यही कांग्रेस जेएमएम वहां पर और अन्य लोग एक दूसरे को गालियां बकने का काम कर रहे थे। आज बंगाल में जाकर के पूरा हाथ मिलाकर गलबैया के साथ टीएमसी के साथ प्रचार करने जा रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, जनता को गुमराह करना और उनसे वोट बटोरना और अब जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरी में भरना। लेकिन असम की जनता ने जवाब दिया है, बंगाल की जनता भी पूरी तरह से मुस्तैद है ऐसे ठगेरों से सावधान रहने के लिए। रामगढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में कांग्रेस और गठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बंगाल को लेकर
उन्होंने कहा कि हमारे बिना सरकार बनेगी ही नहीं। कांग्रेस का तो कोई विकल्प है नहीं। देश के आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने ही इस देश को दिया है, हिंदुस्तान को खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी। तो वो अलग बात है जो वैसी पार्टियां जिनका जन्म 1980 में हुआ वो आज सत्ता में है, वो हमें आंख दिखा रहा है, वो हमें डिक्टेट कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या किया इन लोगों ने। तो कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बंगाल में बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। मुद्दा बीजेपी को रोकना है हमें। असम में भी वही हाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी और ये अधिकृत भाषा होगी जो संसद में भी बोली जाएगी। आपको बताते चलें कि झारखंड में भी बड़ी संख्या में कुड़माली भाषा बोली जाती है और इसे बोलने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद से झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी ने जहां गृह मंत्री के इस बयान का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं। यह तो द्वितीय राजभाषा राज्य स्तर पर होता है, द्वितीय राजभाषा। अब केंद्र स्तर पर उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम करती है। तो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी। इसमें विपक्ष को या किसी को परेशानी क्यों है? केंद्र में तो सरकार है उनकी, अभी तक क्यों नहीं शामिल किया? लॉलीपॉप दिखाते हैं, बरगलाने का काम, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हर चुनाव में जाकर बस सिर्फ वादे कर देना है, जुमले बोल देना है। 12 सालों की सत्ता उनको याद नहीं आई कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। आज जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जब वो चुनावी भाषण दे रहे हैं, तब उनको कुड़माली भाषा की याद आई। तो हमें लगता है कि ये भी एक राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का नीति और नीयत दोनों किसी भी भाषा के लिए साफ नहीं है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही और इसे लेकर आपको बताते चलें कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अगर इस पर अमल किया जाए तो ये काफी बेहतर होगा, लेकिन केवल चुनावी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो घोषणा की है, इसका यदि अमल करे तो अति उत्तम है। बहुत सारी घोषणाएं चुनाव के दरमियान में की जाती है। यदि यही चीज यदि पहले वो करते और इसको इम्प्लीमेंट अमली जमा पहनाने का काम करते तो वह स्वागत योग्य था। असम में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन असम के चुनाव में जेएमएम की एंट्री ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। असम में लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे बंधु तिर्की ने कहा कि असम के कुछ इलाके में जेएमएम की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन असम की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और इसीलिए इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा को हारना तय है। बता दें कि बंधु तिर्की को असम में कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया था। वहीं जेएमएम ने कहा कि बंधु तिर्की वहां चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय थे और ये उनका आकलन है।
पर हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं गए थे। जो हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है उसको जाना तय है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसलिए भी कि जुबिन गर्ग जैसे महान संगीतकार का जो मौत हुआ था उससे उसको न्याय नहीं मिलना, ये भी वहाँ के लोगों में आक्रोश का एक कारण। उचित सम्मान हक दिया जाता इंडिया गठबंधन की तरफ से तो निश्चित रूप से वहाँ भी एक स्वरूप नजर आता इंडिया गठबंधन का। चाय बागान के श्रमिकों के बीच उतरना पड़ा उन्हें, जिन लोगों ने आज तक चाय बागान श्रमिकों की कभी सुध नहीं ली थी, उनके बीच जाना पड़ा। हम उनके विषय को लेकर ही गए थे चुनाव में और बहुत ही सकारात्मक एक सपोर्ट मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस अधिनियम को लेकर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। गीता कोड़ा ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना बिना महिलाओं के योगदान के संभव नहीं हो सकता। गीता कोड़ा ने कहा कि संसद में फिलहाल 17% महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसमें बीजेपी की ओर से 41% महिलाएं हैं। मोबाइल नंबर, इस पर जो नंबर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना समर्थन देने की अपील करती हुई वो नजर आए। आने वाले इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो ये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। विधानसभा से लेकर के सांसद तक ये महिलाएं जो आरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। सत्र में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दल को, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन इसका एनडीए तो है ही, इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि हम इस सत्र में, विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आप अपना समर्थन दें और 2029 में महिलाओं को भी देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दें। तो भारतीय कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर रांची के आड्रे हाउस में भारत के गवैया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलग अलग भाषाओं से जुड़े कलाकारों ने इस मंच पर अपना हुनर दिखाते हुए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करने की कोशिश की। महान गायिका आशा भोसले के सम्मान में कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए उनके गाए हुए गीतों को यहां एक बार फिर से गुनगुनाया। कलाकारों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कौन है भारत का गवैया, इसको लेकर राजधानी रांची के ऑर्डर हाउस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जितने भी जो कलाकार हैं, चाहे वो डांसिंग के हों चाहे सिंगिंग के हों, उनके लिए एक मंच दिया गया है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो भारत के गवैया जो हैं, उनके फाउंडर हैं, सीधे जानेंगे। ये जो भारत के गवैया जो हम सुन रहे कि एक से एक जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग जो उनका जो मंच है वो शेयर कर रहे हैं, तो ये है क्या? भारत के गवैया का पहला उद्देश्य ये है कि हमारे देश की जो विरासत, जो क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक जो विलुप्त हो रही है और आजकल बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके बीच में इसको पॉपुलर करना और हम भारत की विलुप्त हो रही क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक को फिर से स्टैब्लिश करना, उसको प्रोटेक्ट करना। आप भी गाती हैं? जी मैं गाती हूँ, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि भारत की गवैया का जो ये फंक्शन आज हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा इनॉग्रेशन के बाद पहला फंक्शन है और इसमें जो हम लोग गुरु को अवार्ड दे रहे हैं उसमें हम लोगों ने कोई शुल्क नहीं रखा है, हम लोगों ने निःशुल्क किया है और हमारा वेबसाइट बिल्कुल निःशुल्क है। कर सुना सकते हैं? जी। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। कि आज एक दुखद खबर भी मिली है कि आशा ताई नहीं रही हम लोग के बीच में, और किशोर दा और आशा जी का बहुत लाजवाब जोड़ी रही है सिंगिंग में। तो किशोर दा का ही एक गीत है जो मैं एक श्रद्धांजलि के तौर पे मैं मतलब पेश करूँगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं
कोई जाना नहीं। मैथिली भी गाते हैं, हर तरह के गाते हैं और इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो सबने सब कुछ बोल ही दिया है। तो मेरे तरफ से हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। मैं यहाँ पे क्लासिकल सिंगिंग की हूँ, मैं रागपुरिया कल्याण यहाँ पर गाई हूँ। कुछ गाकर सुना सकते हो? जी बिल्कुल। याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए हाय राम, याद पिया के आए। नागपुरी जो पारंपरिक गीत है उनको लिखता हूँ और परफॉर्म करता हूँ और बच्चों को सिखाता भी हूँ। खुद आप जो गाएंगे अपना ही लिखा गीत? अपना लिखा हुआ। चलिए दादा हो जाए कुछ। जय जय झारखंड आज के बेटा, कोई कारो जे कर नित यारती उतरा।